इन्हीं नवरात्रों के दिनों में शुक्ल नवमी को एक पवित्र आत्मा इस धरती पे हमारे कल्याण के लिए अवतरित हुई, जो आगे चलकर हमारे दादा गुरुदेव परम संत परम पूज्य डॉक्टर श्री कृष्णलाल जी साहब के नाम से विख्यात हुई। उन्हीं की याद में हम दशहरे का भंडारा मनाते हैं। हमारी मजबूरियों पे तरस खाके उन्होंने अवतार दिया और हमारी सहायता करके जिस प्रकार भगवान राम ने रावण रूपी बुराइयों का अंत करके अच्छाइयों का विस्तार किया और उस बुराई को नष्ट नहीं किया, उसका भी कल्याण कर दिया। रावण का सब जानते 10 सिर थे, 10 हरा। शीश जो है अहंकार का प्रतीक होता है। तो इसी उद्देश्य से हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भी इन पवित्र दिनों में अवतरित हुए हमारा कल्याण करने के लिए, और आज भी वो सूक्ष्म रूप में हम सबकी देखभाल कर रहे हैं। जो जितना समर्पित भाव से उन पर आश्रित है, उसको उतने ही गहराई के साथ उनका सहारा मिल रहा है और लाभ उठा रहे हैं। हम लोग, ये इंसानी फितरत है कि जब एग्जाम्स के दिन आते हैं तब चेतते हैं और फिर आसान सवालों के लिए कुंजियां इत्यादि खरीदते हैं और वो किसी तरीके से तैयार होकर के जाते हैं, पहले से तैयारी नहीं करते। खैर, जब जागो तब सवेरा। भंडारा नजदीक है। नवरात्रों शुरू होने से पहले हमको सचेत हो जाना चाहिए। भंडारे की तैयारी के लिए अपने अंदर टटोलें और पूज्य दादा गुरुदेव से शक्ति लेकर पहले से कहीं ज्यादा उत्साह के साथ उनकी कृपा का सहारा लेकर दृढ़ निश्चय करें और अपनी कमजोरियों को दूर करने में जुट जाएं। वो अहंकार को दूर करने पर बहुत जोर दिया करते थे और दीनता के बड़े हामी थे। वैसे हमारे पूज्य गुरुदेव का भी यही कहना था। उनका दृढ़ विश्वास था कि अहंकार से प्रभु नहीं मिलते, चाहे कोई भी साधन करिए, दीनता को तो अपनाना ही होगा। ऐसे ही कुछ निर्देश दादा गुरुदेव ने दिए। अहंकार को दीनता में बदल दो, इससे मन का मान घटता जाता है और ईश्वर कृपा बढ़ती जाती है। उन्होंने इससे आगे जाकर जो सबसे विशेष बात थी, जो हमारे सत्संग का सार है, वो कहा कि हर वक्त ईश्वर की कृपा यानी फैज, उनकी धार यानी फैज को अपने ऊपर अनुभव करते रहो। हम लोग सत्संग में आए हैं, सत्संग में दाखिल हुए हैं। हमारे सत्संग की कुछ खूबियां हैं और हमारी साधना पद्धति की सबसे बड़ी खूबी जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है फैज़याब होना। तो हमारे बुजुर्गों का ये हुक्म है कि गुरु की कृपा की धार यानी फैज से हर वक्त अपने ऊपर अनुभव करते रहो। और उसको उन्होंने यहाँ तक कहा है कि यही सत्संग है, यानी यही ईश्वर का संग है।
तो निवेदन है कि 9 दिन इस अभ्यास को करें, उत्साह के साथ करें, ताकि जब हम दशहरे के भंडारे में शामिल हों तो हमको पूज्य दादा गुरुदेव की कृपा प्रसादी जो हर वक्त बरसती रहती है, हम उसको और अधिक तीव्रता के साथ आत्मसात करने के लायक बन जाएं। तो